नमस्कार दोस्तों, दिव्यदक्ष संस्थान के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन कुमार। हम लोग रोले में पढ़ रहे थे। रोले और लैग्रेंज से मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आज उसी से संबंधित जो एक्सरसाइज चल रहा था 5.8 का, उसी का कुछ थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लेके आए हैं और इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्या है, कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.8 का, वो थर्ड क्वेश्चन है इफ सच दैट -5 to 5 tends to r is a differentiable function and if f dash x does not vanish anywhere then prove that f -5 not equal to f5। अर्थात ये फंक्शन गिवन है f, ये क्लोज इंटरवल -5 to 5 से रियल नंबर में, जो कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब अवकलनीय है। और f डैश x डज नॉट वेनिश का मतलब है कि f डैश x के किसी भी मान के लिए वेनिश का मतलब होता है जीरो होना। यानी कि ये कह रहा है, इतना कुछ लिखने का मतलब है कि f डैश x डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है। x का कोई भी मान इसके अंदर का डाले तो ये जीरो नहीं होगा, कहने का मतलब ये। तो देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है कि f-5 नॉट इक्वल टू f5 होगा। चलिए तो इसको देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट, या हम इसको हिंदी मीडियम में ही कर देते हैं। दिया हुआ है कि, क्या दिए हुए हैं कि f सच दैट -5 टेंस टू r, ये फंक्शन है और ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक अवकलनीय फलन है और f डैश x नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -5 to 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। हम यहां से शुरू करते हैं। एक नंबर से हम रोले परमे का कंडीशन को देखते हैं कि चूंकि f(x) अवकलनीय है, f(x) बंद खुला अंतराल 5 में अवकलनीय है। दूसरा, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उस क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूअस भी होगा। ये नेसेसिटी होता है, नेसेसरी कंडीशन होता है, जो हम लोग इसमें पढ़ चुके थे, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अवकलनीय है, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज इंटरवल -5 to 5 में क्या होगा, संतत भी होगा। इसलिए f(x) बंद अंतराल -5 to 5 में संतत होगा। ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है। अवकलनीय है तो वो संतत होगा ही होगा। अब दिए हुए हैं और यहां से कहा है कि f डैश x नॉट इक्वल टू जीरो है। इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब हमको सिद्ध करना है कि ये इक्वल नहीं है, तो हम मान लेते हैं। चूंकि सिद्ध करना है कि
नॉट इक्वल टू F5। ठीक है, तो इस चीज को कंट्रेडिक्शन से हम सिद्ध करते हैं, इसको मान लेते हैं, उल्टा करके चलते हैं कि ये बराबर है। यदि संभव हो तो माना कि F-5 इक्वल टू F5। ठीक है, तब यहां से देखिए, हमने कहा कि ये डिफरेंशिएबल है, क्वेश्चन ने कहा, तो हमने कहा कि ये डिफरेंशिएबल इस इंटरवल में है, तो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होगा। दो कंडीशन हो गया रोले परमे का। तीसरा कंडीशन यहां पे हम दिखा रहे हैं कि ये F-5 इक्वल से F5 है, यानी कि थर्ड कंडीशन जो होता है रोले परमे का, A इक्वल्स FB, उस चीज को यहां पे लागू हो रहा है, यानी कि रोले परमे लागू हो रहा है। इसलिए रोले परमे से क्या होता है कि इस पूरे इंटरवल में एक C इस तरह से बिलोंग्स करेगा जहां पे F' इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रोले परमे से यहां पे कर लेते हैं, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फलन Fx 5 में संतत है। Fx 5 ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, और F-5 इक्वल्स F5 भी है। इसलिए x इक्वल C बिलोंग्स टू किस में करेगा, तो -5 to 5 में अवश्य होगा, जिसके लिए F' इक्वल्स हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से दो कंडीशन हो रहा है इक्वेशन, अगर हम इसको 2 कर दें तो 1 और 2 से देखते हैं। यहां पे समीकरण 1 कह रहा है कि x का कोई भी वैल्यू होगा, इसके बीच का ही होगा, दोनों के बीच का, तो ये 0 नहीं होगा। तो इसी के बीच का हम एक पॉइंट अगर C ले रहे हैं तो यहां पे दिखा रहा है कि 0 हो रहा है, यानी कि ये तो क्या हो रहा है, मेरी मान्यता को ये गलत साबित कर रहा है। तो ये अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इतना होना चाहिए, लेकिन समीकरण 1 कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करेगा, समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करेगा, या करता है, संतुष्ट नहीं करता है। तो संतुष्ट नहीं कर रहा है 1 को, क्योंकि ये दिए हुए है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि वेनिश नहीं हो रहा है, ये दिए हुए है। तो ये अगर यहां पे ये आता है तो इस चीज को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यहां पे 0 नहीं है इक्वल टू, तो यहां भी C के लिए 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 0 है। इसका मतलब ये इस चीज को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इस तरह से, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। गलत है। तो क्या माने थे कि दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि F-5 बराबर होगा F5 बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने माना था और ये मान्यता मेरा गलत है, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, हमने फिर 4 नंबर क्वेश्चन को लिया है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अभी तक हम लोग रोले परमे को देख रहे थे, अब जो क्वेश्चन है वो मीन वैल्यू थ्योरम से है। इफ fx इक्वल्स x² - 4x - 3, ये गिवन फंक्शन है,
बी और ए बी का वैल्यू बता रहा है कि a इक्वल्स 1 है और b इक्वल्स 4 है। तो इस इंटरवल में इसको हमको मीन वैल्यू थ्योरम को चेक करना है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर लागू होता है या नहीं होता है। तो चलिए, गिवन दिया हुआ है कि, इसको बोलते हैं गिवन दैट, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और इंटरवल है ए बी, तो ए बी इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं 1 4, ये इंटरवल हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट रिलेट क्या था मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट नंबर कंडीशन, इसका चेक करते हैं कि चूंकि एफ एक्स एक, आप देख लें पॉलिनोमियल है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन हमेशा अपने गिवन अंतराल में क्या होता है, संतत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स अंतराल 1-4 में संतत है। दूसरा नंबर देखते हैं कंडीशन कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स अगर हम फाइंड करें तो यहां से 2x माइनस 4 होगा और ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल के लिए ये क्या है, यहां से हम लिख देते हैं इसलिए फलन अंतराल ओपन 1 to 4 में अवकलनीय है, यानी डिफरेंशिएबल है। दो ही कंडीशन होता है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसलिए एफ डैश सी इक्वल्स एफ डैश सी इक्वल्स होता है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल्स एफ बी, बी कितना, तो 4 है मेरा वैल्यू, माइनस एफ ए 1 है बाई 4 माइनस 1। और आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स है तो यहाँ 2x माइनस 4 है, सी करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा क्या कि 2c माइनस 4 इक्वल्स ये 4। तो जरा यहाँ पे देखना है कि 4 अगर करते हैं तो इसमें क्या होता है, फंक्शन तो यही है, तो इस चीज़ को हम अभी रहने देते हैं, f4 माइनस f1 बाई 4 माइनस 1 को हम कर लेते हैं 3 और इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब f4 फाइंड करते हैं, एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है और 4 फाइंड करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 और ये 16 माइनस 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया माइनस 3। ठीक है, f1 फाइंड करते हैं क्योंकि 1 चाहिए हमको, तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 7 और ये हो जाएगा माइनस 6। इसलिए समीकरण 1 से या 1 में इसका वैल्यू डालते हैं तो यहाँ से है 2c माइनस 4 इक्वल्स f4 इक्वल्स माइनस 3 माइनस f1 माइनस 6 बाई 3 और ये कैलकुलेशन हो गया 2c माइनस 4 इक्वल्स माइनस 3 प्लस 6 बाई 3, 2c माइनस 4 इक्वल्स 3 बाई 3 इक्वल्स 1, यानी कि 2c इक्वल्स 1 प्लस 4, 2c इक्वल्स 5, देयरफॉर c इक्वल्स 5 बाई 2 और इसको हम कर सकते हैं 2.5 और बिलोंग्स टू
इस इंटरवल में है तो 1 to 4 है। ठीक है, क्योंकि ढाई जो होता है 2.5 1 और 4 के बीच ही होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित हुआ कि हाँ ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, और लाइक ना भी करें तो एक बार देखें ज़रूर, पसंद आए तो भी करें, ना आए तो कोई ज़रूरत नहीं है करने का। ठीक है, थैंक यू।